तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और कभी समझोगे नहीं। मिस्टर देव दीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने आई थी जब वो 6 महीने की थी। मेरे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ उससे भुलाकर मैं आई थी। अपने ईगो, अपने गुरूर, अपने नफरत को भुलाकर मैं तुम्हारे घर आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच की जो कड़वाहट है उसका असर सुहा पे पड़े। मैं सुहा को तुमसे मिलवाने ले आई थी अपने पापा से। मैं चाहती थी कि वो अपने पापा को जाने। मैं ये भी चाहती थी कि उसे हम दोनों का बराबर का प्यार मिले। मैं चाहती थी कि जब वो लड़खड़ाकर चलना सीखे तो उसके हाथ में एक उंगली उसकी माँ की हो, एक उंगली उसकी पापा की। मुझे देव से मिलना है। मैडम 1 मिनट में पूछ लेता हूँ। हेलो, सोनाक्षी मैडम आई हैं, देव सर से मिलना चाहती हैं। ओके, सॉरी मैडम, देव सर से मिलने के लिए आपको मना कर दिया है। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार हमेशा के लिए जा चुकी हो तो फिर दोबारा इस दरवाजे की तरफ आना मत। मैं भी किसी की बेटी हूँ देव। मेरे बाबा का मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है मैं जानती हूँ। इसलिए बिना माँ बाबा के मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, हमारी 6 महीने की सुहा के साथ। उसे तुमसे मिलाना चाहती थी, पर तुमने तो हमसे मिलने तक से मना कर दिया था। इनफैक्ट तुमने ये भी कहलवाया कि एक बार मैं रिश्ता तोड़कर चली गई तो मेरे दरवाजे पर दोबारा ना आना। उसे सपोर्ट टू दे, मैं चली गई हमेशा के लिए। झूठ बोल रही हो तुम कभी लौट के नहीं आई थी। कम से कम सुहाना के बारे में तो झूठ मत बोलो। मतलब तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? प्लीज सोनाक्षी, ये मैसेज का नाटक मत खेलो मेरे साथ। तुम वैसे ही झूठ बोल रही थी जैसे तुमने उस दिन झूठ बोला जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी सूरजमुखी और सूरज की कहानी में सूरज कौन है। मान लो कि वैसे ही झूठ बोल रही। मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए प्रूफ लेके आई। इतने सालों से बचा के रखा था। ये रहे वो बोर्डिंग पासेस जब मैं सोहा को लेके यहाँ आई थी। इसमें नाम, डेट लिखा हुआ, पढ़ लेना। हमारे घर पे वॉचमैन वही है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन तुम अपने घर वालों से तो पूछ सकते हो कि किसने उस वॉचमैन से कहा कि मुझे वहां से वापस भेजने के लिए, और ये भी कि लौटकर कभी नहीं आना। पूछ सकते हो तो पूछो। ठीक है। हेलो हेलो मामा जी। हाँ देव, बोल बेटा। मामा जी, मैं चाहता हूँ कि आप घर के सभी लोगों को बुलाएं और फोन को लाउड स्पीकर पे डालें। क्या बात है बेटा? मामा जी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए प्लीज। हाँ देव, सब लोग आ गए। देव, क्या हुआ? सुहाना को? आई होप इस वक्त मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
और इस वक्त मैं जवाब में सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहता हूं और कुछ नहीं। क्या 6 साल पहले सोनाक्षी हमारे घर आई थी, और अगर आई थी तो किसने मना किया था उसे घर के अंदर आने से? किसने कहा था कि लौट के वापस चले जाए? किसने कहा था कभी लौट के वापस ना आए? किसने कहा था उसे कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता? देव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ भाई, राधा रानी। नो, नॉट पॉसिबल माय डियर देव। मैंने किसी को भी होम से रिटर्न बैक नहीं किया। मुझे तो नहीं, आई मीन नहीं। मैंने सोनाक्षी को वापस भेजा था देव। अब मेरी बात मानोगे या अभी भी मैं झूठी हूँ? हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मैंने सुहा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, सब सच, क्योंकि उसे हक है जानने का, जैसे तुम्हारा हक है ये जानने का कि तुम्हारी एक बेटी है। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने आई थी, मैं सुहा से मिलवाने आई थी, तुम्हें हमारी बेटी से मिलवाने आई थी। अब हमारे बीच कोई झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चांस भी नहीं। सब कुछ तुम्हारे सामने है देव। तुम जो भी चॉइस करो, जो भी फैसला करो, बस इतना याद रखना, सोहा छोटी है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका असर सोहा पे नहीं पड़ना चाहिए। ये उसके बचपन का सवाल है। She's our baby girl. और देव, तुमसे बेटर ये कौन समझेगा? तुमने भी तो अपना बचपन भक्त से पहले खो दिया था। तुम चाहते हो कि सोहा भी अपना बचपन खो दे। बस जो भी डिसीजन लो, ये याद रखना कि सोहा को कोई हार्म ना पहुंचे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ईश्वरी। सोनाक्षी को वापस नहीं भेजना चाहिए था।
मुझे इस तरह मत देखिए भैया। जरा याद कीजिए उन दिनों को जब सोनाक्षी मेरे देव को छोड़कर चली गई थी। कैसे तड़प रहा था मेरा देव। कितना मुश्किल वक्त था मेरे देव के लिए, हम सब के लिए। और फिर 1 साल बाद घर में बच्चा आया, गोलू पैदा हुआ। फिर जाके देव की जिंदगी थोड़ी थोड़ी संभलने लगी। सोनाक्षी शायद उन्हीं दिनों में आई थी। मैंने सोचा सोनाक्षी वापस आ गई और मेरे देव की संवरती जिंदगी फिर से बिखर गई, तो इसलिए मुझे कहाँ पता था भैया वो यहाँ क्यों आई है। मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपने बच्चे को दर्द से बचाने के लिए ये सब। लेकिन ये भी तो हो सकता था ईश्वरी कि सोनाक्षी से मिलने के बाद देव ठीक हो जाता, उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता। एक मौका तो देना चाहिए था ना। मैं आपका पापा हूं बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित है। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? थैंक यू। मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा, मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। देख, 1 घंटे से डाइनिंग टेबल पे बैठी है, कुछ नहीं खाया अभी तक, सिर्फ चम्मच हिलाई जा रही है। उदास गुमसुम। देव से बात हुई? क्या बोला? पता नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि बातों से ऐसा लग रहा था कि माँ मुझे पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। इन सब का उस पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए माँ। नहीं सोना, ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करते। देख, तू हमेशा से इस बात को लेके कितनी स्ट्रांग रही है ना? और तुझे तो पता ही था ना कि एक ना एक दिन देव को इस बात का पता चल ही जाएगा। सबको पता होता कि वो मरने वाले एक थे, लेकिन जब वो होता है तो डर जाते हैं ना वो। देव, क्या हुआ बेटा? जो बात मैं खुद भूल गई थी सोनाक्षी को वापस भेजने की, वो तुझे किसने बताई बेटा? खुद सोनाक्षी ने 6 साल पहले सुहाना को यहां लेकर आई थी। क्या? सुहाना को लेकर? मेरी 6 महीने की छोटी सुहाना को लेकर यहाँ आई थी वो। और हमने क्या किया? ये भगवान, ये मैंने क्या किया? ये मुझसे क्या हुआ? मुझे पता ही नहीं था, ये बात मुझे बताई नहीं गई थी। कैसे मैंने उसे वापस भेज दिया? क्या मैं उससे मिलती नहीं? अगर मुझे पता होता कि वो सुहाना को लेकर आई है तो क्या हम उसे नहीं मिलते? मैं तो दादी हूं ना उसकी, खुद मरी जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, और तब मैं नहीं हूँ। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, अपनी पोती से नहीं मिली मैं। ठीक है, तब नहीं मिल पाई मैं, मेरी बदकिस्मती। पर अब तो मिल सकते हैं ना? तू दादी है उसकी, लेकिन मैं पिता हूं उसका, जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान के सामने भी हाथ जोड़ लिए, सर झुका लिया अपना। जिसे पाने के लिए मैंने तेरे भगवान से जंग मोड़ ली। मैं उससे 6 साल पहले मिल चुका होता, मैं उसके साथ रह के खुश होता, खुली हवा में सांस ले रहा होता, लेकिन मैं घुटता रहा। पिछले 7 साल दम घुटता रहा।
दादू, उसने कुछ बताया? उसने कुछ खाया? हाँ? नहीं, कुछ बात नहीं की उसने मुझसे। बहुत बहाने बनाए, बाहर ले जाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, गेम्स खेलूंगा तेरे साथ, पर मुझे देखने को ही तैयार नहीं थी। सुन, तू जाना एक बार बात कर उसके साथ, शायद तुझसे बात करेगा। ऐसे कब तक वो चुपचाप बैठी रहेगी? हमारे लिए जानना जरूरी है उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर वो देव से मिली भी, उसे बात की, तो मुझसे ये नहीं छुपाना चाहिए था। शी नोज़ वो मुझे कुछ भी बता सकती है, तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही है। माँ, सुना, तू उसकी माँ है और तूने आज तक जो कुछ किया है ना, बिल्कुल सही किया है। जा उससे बात कर। आई ट्रस्ट यू। होमवर्क कर रही हो? यस, फिनिश करना है। तो कल करो ना, अभी मम्मा सुहा के साथ मस्ती करने आई है। लेकिन होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर कुछ भी नहीं कहेगी, मम्मा उनसे बात कर लेगी। ओके? और देखो ना, जो मैं आज जल्दी इसलिए आई हूँ ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, मस्ती करें। और तुम्हें याद है हम कोलकाता में फ्री डे कैसे सेलिब्रेट करते थे? मम्मा जल्दी से काम से आती थी और फिर सुहा वेट करती थी, फिर हम मूवीज देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे और फिर बाहर आइसक्रीम खाने जाते थे। याद है? कितने दिनों से हमने वो नहीं किया ना? तब करें? सुहा? यस मम्मा। सुहा, मम्मा बहुत बुरी है ना। मतलब मैंने ये भी नहीं पूछा तुमसे कि तुम्हें दिल्ली कैसे लगा, तुम कोलकाता मिस कर रही हो या नहीं। मैं कोलकाता कैसे मिस करूंगी मम्मा? मेरी पूरी फैमिली तो यहाँ पे है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है। और स्कूल? ये स्कूल कैसा? अच्छा? स्कूल भी अच्छा है। सुहा, मम्मा से कुछ कहना है? तुम जानती हो ना, तुम मम्मा से कुछ भी कह सकती हो, कुछ भी शेयर कर सकती हो। पक्का कुछ नहीं कहना? Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ। होमवर्क करना है तो मैं जाऊं? सॉरी मम्मा, मैं आपको कैसे बताऊं कि आज मैं अपने पापा से मिली और मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आई होप कि दीदा आपको कुछ नहीं बताए। कितनी अजीब बात है ना माँ, अपने बेटे को बचाने के लिए तूने उसे अपने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर रखा। देव, मुझे नहीं पता था। हाँ, मुझे नहीं पता था, इसलिए गलती शायद मेरी है। मेरी किस्मत ही खराब है। पहले मेरा प्यार मुझसे छिन गया और फिर औलाद। देव, जो हो गया था उसे वापस भी तो पाया जा सकता है ना। हाँ भाई, मेरा मतलब यह है कि अब जब सब लोगों को सारा सच पता चली गया है तो हम सुहाना से कब मिल सकते हैं बेटा? हाँ हाँ देव, हाँ, अब मैं और नहीं रुक सकती। चलो ना, सुहाना से मिलने चलते हैं। नहीं, कोई सुहाना से नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा सुहाना से। जब इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते, इतनी सारी गलतफहमियां, इतने सारे झूठ, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो नन्ही सी जान क्या बर्दाश्त करेगी? क्या कहूंगा मैं उसे? क्यों हमने उसकी माँ को हमारे घर के दरवाजे से बाहर वापस भेज दिया था? शायद इसीलिए जब बच्चे पैदा होते हैं ना, कुछ बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि शायद उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता कि क्या बात करनी है बच्चों से। मेरे लिए तो सुहाना
अभी अभी पैदा हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं, रोऊं, क्या करूं मैं? इसीलिए मामा जी, मैंने फैसला लिया, हम में से कोई उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा। हम सुहाना से तभी मिलेंगे जब वो खुद मिलना चाहेगी हमसे, तभी मिलेंगे हम उससे। मेरी बेटी इस दुनिया में है, आसपास ही है, मेरे लिए इतना काफी है। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरी खुशियां मिली है। अब मैं अपनी खुशियों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे खुद को ही सुहाना से दूर रखना पड़े।